हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, इमल्सन, या इसी को हम बोलते हैं पायस। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक। तो देखो, ऐसा कोलाइडल सिस्टम जिसमें एक लिक्विड के फाइन ड्रॉपलेट्स दूसरे लिक्विड में डिस्पर्स्ड रहते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, इमल्सन। मीन्स कोलाइडल सिस्टम इन विच डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर लिक्विड्स इज कॉल्ड इमल्सन। समझे बच्चों कि एक ऐसा कोलाइडी तंत्र जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हो, तो उसे हम बोलते हैं क्या, पायस। और यही मैंने डेफिनेशन दी है कि द कोलाइडल स्टेट इन विच फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वन लिक्विड आर डिस्पर्स्ड इन अनदर लिक्विड इज कॉल्ड इमल्सन। जब एक द्रव की छोटी छोटी बूंद दूसरे द्रव में परिक्षिप्त होती हैं तो इसे बोलते हैं क्या, पायस। मतलब यह है कि जो डिस्पर्स्ड फेस है वो भी लिक्विड है, जो डिस्पर्सन मीडियम है वो भी लिक्विड है। समझ गए ना। जैसे एग्जांपल में देखें, मिल्क है, कॉड लीवर ऑयल होता है, वेनिसिंग क्रीम होती है, कोल्ड क्रीम होती है, ये सब क्या होते हैं, एक प्रकार के इमल्सन। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं टाइप्स में। अब देखोगे जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स के इमल्सन्स होते हैं। एक होता है ऑयल वाटर इमल्सन। कौन सा इमल्सन, ऑयल वाटर इमल्सन। इसको हम लिखते हैं O/W इमल्सन। इसमें क्या होगा कि फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, मतलब इसमें जो है ऑयल या फैट, इनके फाइन ड्रॉपलेट छोटे छोटे बूंद वाटर में क्या रहते हैं, डिस्पर्स्ड रहते हैं। समझ गए ना बच्चों कि तेल या वसा की छोटी छोटी बूंदें जल में फैली होती हैं, परिक्षिप्त रहती हैं, तो इसे बोला जाता है ऑयल वाटर इमल्सन। द इमल्सन इन विच ऑयल ड्रॉपलेट्स आर डिस्पर्स्ड इन वाटर, मतलब वाटर डिस्पर्सन मीडियम है और जो फैट या ऑयल है वो क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि ऑयल और फैट, ठीक है, ये क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज, और जो वाटर है वो क्या होगा, ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है मिल्क। आप मिल्क में देखोगे कि वाटर में फैट के छोटे छोटे फाइन ड्रॉपलेट्स जो हैं वो पूरे में क्या रहते हैं, डिस्पर्स्ड रहते हैं। अब आता है कि इस प्रकार का कोलाइडल सिस्टम कैसे स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि फैट या ऑयल वाटर में इंसॉल्युबल है, फिर भी वो दोनों पूरी अच्छी तरह से मिक्स है। तो हम आगे देखते हैं कि इमल्सिफायर होता है जो इसको स्टेबल बनाता है। तो इसके एग्जांपल मैंने लिखे हैं, मिल्क हो गया, वेनिसिंग क्रीम हो गया। तो ऐसा पायस जिसमें तेल की बूंद जल में क्या है बच्चों, परिक्षिप्त है, अर्थात ऑयल और फैट ये डिस्पर्स्ड फेज है, और वाटर क्या है, डिस्पर्सन मीडियम। तो ऐसे कोलाइडल सिस्टम को या इस तरह के इमल्सन को ही क्या बोला गया है, ऑयल वाटर इमल्सन। तो आप यहां तक लिखें। अब देखो जो सेकंड इमल्सन है, ठीक है, और वो है क्या, वाटर ऑयल इमल्सन, W/O इमल्सन। इसमें क्या होगा कि जो वाटर है उसके फाइन ड्रॉपलेट्स किस में डिस्पर्स्ड रहते हैं, ऑयल में। समझे बच्चों कि जल की छोटी छोटी बूंद तेल या वसा में क्या रहती हैं, परिक्षिप्त रहती हैं, तो उसको बोला जाता है क्या, वाटर ऑयल इमल्सन। जैसे कॉड लीवर या कोल्ड क्रीम है, कोल्ड क्रीम जो हम आइसक्रीम जिसको बोलते हैं, उसमें आप देखोगे कि वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, ठीक है, फैट या फिर ऑयल में क्या हो जाती हैं, एक डिस्पर्स्ड रहती हैं। कॉड लीवर ऑयल आता है, ठीक है, मछली का तेल, उसमें भी इसी तरह से
छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो किसमें डिस्पर्स्ड रहते हैं, फैट में या ऑयल में। तो इसमें जल की छोटी छोटी बूंद वसा या तेल में परिक्षिप्त रहती हैं, तो उसे बोलते हैं जल तेल इमल्सन। तो यहाँ तक 2 टाइप समझ गए होंगे आप, इनको अच्छी तरह से जरूर याद रखें। मिल्क, ठीक है, इमल्सन में एक मेन एग्जाम्पल होता है और इसमें कॉड लीवर ऑयल। अब हम आते हैं इमल्सिफायर, पाइसी कारक। तो देखो अगर आप इमल्सन में देखें तो 2 लिक्विड एक दूसरे के साथ मिक्स हैं और ये दोनों इमिसिबल हैं। फिर इमल्सन स्टेबल कैसे होगा, मतलब अगर हम तेल में पानी मिलाएं या पानी में तेल मिलाएं, दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते। अगर इन्हें किसी तरह मिक्स भी कर दिया जाए कुछ देर के लिए, अगर हम इसे रख दें तो फिर दोनों अपने आप में अलग हो जाएंगे, फिर भी इमल्सन स्टेबल है। तो इस इमल्सन को स्टेबल बनाने के लिए एक थर्ड कंपोनेंट, इसमें एक थर्ड कंपोनेंट क्या किया जाता है, एक इमल्सन में मिलाया जाता है। ये जो थर्ड कंपोनेंट है ये इमल्सन के जो पार्टिकल्स हैं, अब चाहे वो फैट हो और चाहे वो लिक्विड के फाइन ड्रॉपलेट्स जो हैं, उनकी सरफेस पर क्या होता है, एक थिन लेयर बनाता है और ये थिन लेयर चार्ज्ड होती है। इसके कारण ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एक दूसरे से फिर दोबारा मिक्स नहीं होते और इस तरह से वो फाइन ड्रॉपलेट्स पूरे डिस्पर्सन मीडियम में क्या रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो इस तरह से यही लिखा है कि इमल्सन कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय एडिशन ऑफ थर्ड कंपोनेंट व्हिच इज कॉल्ड इमल्सिफायर। समझ गए ना? द इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर्म अ इंटरफेसियल फिल्म बिटवीन dispersed phase and dispersion medium and prevents the mixing of droplets of dispersed phase। मतलब मैं डायग्राम से समझाता हूँ कि ये जो इमल्सिफायर है, ये जो इमल्सन के पार्टिकल्स हैं, फाइन ड्रॉपलेट्स और डिस्पर्सन मीडियम, जहाँ दोनों मिक्स होते हैं, मतलब जहाँ दोनों की इंटरफेस होती है, वहाँ पर एक थिन लेयर बनाता है। यही थिन लेयर फाइन ड्रॉपलेट्स को मिलने से रोकती है। तो देखते हैं किस तरह से, तो आप पहले इसको नोट कर लें। देखो बच्चों ये लिखा है कि पायस को स्थायी बनाने के लिए पायस में एक तीसरा घटक मिलाया जाता है जो द्रव की छोटी छोटी बूंदों तथा परिक्षेपण माध्यम के अंतरापृष्ठ पर एक परत बना लेता है और घटक को या दोनों घटकों को मिलने से, दोनों घटकों नहीं बल्कि हम ये लिखेंगे कि ठीक है, पायस के कणों को मिक्स होने या मिलने से रोकता है। तो यहां तक आप बनाना। अब देखो जो ऑयल वाटर इमल्सन होता है, समझ गए ना, तो उसके लिए जो इमल्सिफायर होता है, ज्यादातर सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो सोप या डिटर्जेंट्स अगर हम देखें तो ये एम्फीफिलिक होते हैं। इनकी जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो ऑयल या फैट में सॉल्युबल होती है, जबकि पोलर पार्ट सॉल्युबल नहीं होता। तो इस तरह से अगर हम ऑयल वाटर इमल्सन में थोड़ा सा सोप मिला दें तो क्या होगा कि मान लिया जाए कि ये है फैट, समझ गए ना, ये क्या है, ऑयल हो सकता है या फिर क्या है, फैट, और ये है ऑयल सॉल्युबल पार्ट, या हम ये कहें कि ये है हमारे पास सोप, ठीक है, मॉलिक्यूल, मतलब एक यहाँ पर क्या है, इमल्सिफायर। तो ये जो पार्ट है ये कौन कैसा होता है, फैट सॉल्युबल या ऑयल सॉल्युबल, और ये जो है ये क्या है, पोलर पार्ट, ये वाटर सॉल्युबल होता है। समझ गए ना? तो जैसे ही आपने इसको इसमें मिलाया, ऑयल या फैट के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो इमल्सन बना है, तो ये क्या होता है कि जो इसका ये फैट सॉल्युबल पार्ट है ये तो क्या होगा, ऑयल या फैट ड्रॉपलेट के अंदर इस तरह सॉल्युबल हो जाएगा और सरफेस पर एक नेगेटिवली चार्ज क्या बना ली, इसने लेयर बना ली। अब इस तरह के जो इमल्सन के पार्टिकल्स हैं उनकी सरफेस पर इस तरह से क्या बन गया, एक नेगेटिव चार्ज की लेयर बन गई ऐसे, ये तो ये कहलाते हैं क्या, चार्ज्ड, ठीक है, इमल्सन पार्टिकल्स। अब इनमें जब चार्ज होगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये पूरे डिस्पर्सन मीडियम में क्या हो जाते हैं, फाइन ड्रॉपलेट्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से जैसे हम मिल्क देखें तो मिल्क में जो फैट है ना,
वो कैसीन प्रोटीन के द्वारा इमल्सिफाइड रहती है। मतलब ये है कि ये है फैट, ये है प्रोटीन जो कि कैसीन है। तो ये जो प्रोटीन है ना, ये इस पूरे ऑयल ड्रॉपलेट या फैट ड्रॉपलेट के चारों तरफ इसी तरह से बिल्कुल अपने हाइड्रोकार्बन चेन से सॉल्युबल हो गई और पोलर पार्ट बाहर आ गया, और इस तरह से ये मिल्क का एक क्या बन गया, मिल्क का चार्ज्ड एक इमल्सन, और ये भी एक क्या है, सॉल्युबल। ये जो है पूरे फैट पूरे वाटर मीडियम में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और भी अदर एग्जांपल मैंने बताया है इसके कि डिटर्जेंट्स तो हैं, प्रोटीन्स हो गए, गम्स हो गए, ये सब किसके लिए यूज होते हैं, ऑयल वाटर इमल्सन को स्टेबल बनाने के लिए। समझ गए बच्चों कि इमल्सिफायर क्या है, एक ऐसा कंपोनेंट जो इमल्सन को स्टेबल बनाता है। क्यों बनाता है, जरूरी क्यों है, क्योंकि इमल्सन दो इमिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर है। तो किस तरह से ये एक दूसरे में सॉल्युबल हैं, तो ये इमल्सिफायर द्वारा सॉल्युबल होते हैं। इमल्सिफायर जो है इमल्सन पार्टिकल्स की सरफेस पर एक चार्ज वो बना लेता है, क्या, लेयर, और वो उनको आपस में मिक्स होने से रोकता है। जैसे कि सोप और डिटर्जेंट अच्छे इमल्सिफायर हैं, किसके लिए, ऑयल वाटर इमल्सन के लिए। ठीक इसी तरह से कुछ वाटर ऑयल इमल्सिफायर भी होते हैं, जैसे हैवी मेटल सॉल्ट्स ऑफ, ठीक है, सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं, लॉन्ग चेन अल्कोहल्स हैं, लैंप ब्लैक है। इनका यूज होता है किसके लिए बच्चों, ये होते हैं वाटर, ठीक है, और ऑयल इमल्सिफायर। मतलब हम ये कहें कि इनमें क्या होगा, मैं इसको मिटा दूँ, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लो, ठीक है, कि ये है हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट, ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट, और इसमें आपने लॉन्ग चेन अल्कोहल वाला ये मिलाया, मान लो, ठीक है, ये क्या है, लॉन्ग चेन अल्कोहल। तो ये होगा, ये पार्ट इसमें सॉल्युबल है, ये क्या है इसमें, वाटर सॉल्युबल पार्ट। तो इस तरह से ये पार्ट क्या होगा, वाटर की तरफ, और इस तरह से इसमें ऐसे क्या बन जाएगा, इस तरह से बाहर की तरफ ये आ जाएगा, और OH अंदर की तरफ इस तरह से क्या हो जाएगा, सॉल्युबल होगा। और इसमें भी इस तरह से एक लेयर बन गई, और ये क्या होती है, वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है। और इस तरह से और जो है ये ड्रॉपलेट्स इस तरह से एक दूसरे के साथ रहेंगे लेकिन मिक्स नहीं होते। तो इस तरह से जो है वाटर ऑयल इमल्सन भी स्टेबल बनाते हैं। तो उसकी इमल्सिफायर ये हैं और इसकी इमल्सिफायर ये है। तो इस तरह से हमने देखा इमल्सन, इमल्सन के टाइप्स और इमल्सिफायर, आप इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस बता दूं मैं आपको इमल्सन के। जैसे पहला है डाइजेशन ऑफ फैट्स इन इंटेस्टाइन थ्रू इमल्सिफिकेशन। हमारे डाइजेशन सिस्टम में अगर हम वो ऑयल या फैट हमारे स्टमक में जाता है तो वहाँ डायरेक्ट क्या नहीं हो सकता है इंटेस्टाइन में, उसके बाद स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में जब पहुँचता है तो वहाँ डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। पहले उसका इमल्सिफिकेशन होता है, मतलब छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉप्स में बदलता है जो कि वाटर सॉल्युबल होती हैं, और फिर वो क्या होता है इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है या एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वहाँ पर इसका यूज है। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, अभी हमने देखा था कि क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप में कि सोप पार्टिकल्स फैट के साथ या जो डर्ट पार्टिकल्स हैं उनके साथ मिलकर एक इमल्सन बनाते हैं, या हम कहें कि मिसेल, और वो फिर वाटर के साथ सॉल्युबल होकर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक इसी तरह से मेडिसिन्स में जो लिक्विड्स मेडिसिन्स हैं उनमें भी इमल्सन के थ्रू ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। फ्रॉथ फ्लोटेशन कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, और ठीक है, तो ये जो ओर होते हैं सल्फाइड ओर्स, उनमें जब क्या मिलाया जाता है ऑयल, टार्पेंटाइन ऑयल, तो और जो उसमें सल्फाइड ओर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स होकर वहाँ पर भी इमल्सन बनता है और वो फ्रॉथ बना के सरफेस में आ जाते हैं। वहाँ देखेंगे हम और इसमें डिटेल में। इसी प्रकार जो मिल्क है या इनसे बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो आप देखते हैं जितने भी प्रोडक्ट्स जो इमल्सन के फॉर्म में है वो हमारी डेली लाइफ में डाइट में यूज़ होते हैं।
तो इस तरह से इमल्सन के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उनमें से जो एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट्स थे मैंने इनको बता दी। तो ये था हमारा इमल्सन के बारे में। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।